जाएंगे, कोई विपक्षी आके या कोई उपद्रवी जानबूझ के और सबके ऊपर डंडा बरसाया जाए, आंसू गैस छोड़े जाए, गोली बरसाई जाए, बस यही होगा और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। कितना आपको डराना है डराइए, डर डर के जी रहे। अब लास्ट जो होना है सब होगा। 20 मजदूर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी 107 हुआ है, उसके लिए क्या बोलिएगा? केस हुआ है उस पर? जी हाँ, परसों को मेरा घर भी आया था जिसमें मेरे पति आशीष महतो के नाम की भी 107 धारा लगाया गया है। करीब 32 जन के ऊपर 107 धारा लगाए आंदोलन को दबाने के लिए कि आप लोग कोई मतलब आक्रामक कुछ घटना न करें। अगर करना ही होता इतना दिन से शांतिपूर्वक यहाँ पर सब नहीं बैठे रहते। आप देख रहे हैं बहुत अति हो गया है, इसीलिए यहाँ पे सब मौजूद हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आज आर या पार की लड़ाई होगी तो वो होना है, वो देखा जाएगा। आपको क्या नाम? क्या हमें चले गए ना, अभी देखते जाना चाहिए। लाइव चल रहा है इधर ही सेफ्टी छोटू राय जी धरनास्थल में पहुंचे हैं। गेट जाम में धनबाद की धरती आंदोलन की धरती रही है, उसमें भी सिंधी की धरती सबसे ज्यादा आंदोलन की धरती रही है। तो आप लोग उसकी धरती में बोल सकते हैं स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो। हाँ हो गया। सिंधी विधानसभा क्षेत्र। अच्छा बोले 2 नंबर गेट है, ठीक है फोन का शुरू भेजना का मोबाइल नंबर मोबाइल मेन गेट। जोहार नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। इस वक्त हम धनबाद जिला में हैं और ये सिंधी विधानसभा पड़ता है और हमारे पीछे जो देख रहे होंगे ये एसीसी सीमेंट फैक्ट्री का गेट है। आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में जो हमारे मूलवासी यहाँ पे जो काम करते हैं, समस्या है 20 मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों को 2 साल से निष्कासित किया है पर उन कंपनी तो लिया नहीं है। और 75% आरक्षण की बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं लगातार जो ये तमाम बच्चाओं को भी थोड़ा सा आप दिखाएंगे। काफ़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ आए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आज चूँकि ये जो एसीसी फैक्ट्री है उसमें 4 गेट है, मुख्यतः 3 गेट में और एक रेलवे ट्रैक का गेट है, तो चारों गेट को चक्का जाम कर दिया गया है, पूरी तरह से रोक दिया गया है। और मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि अभी जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और तमाम जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों को जानने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जेबीकेएसएस के सिंदरी विधानसभा के कुश महतो जी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम इनके जो सहयोगी साथी हैं उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा यहाँ पे गेट में रोग बाटे निजीवो न किरे बाप तो नहीं। अरे यार रोहित
कहाँ हो यार? ज़्यादा लग रहा है पकड़ प्रेस हमारे साथ कूस महतो जी हैं जो सिंदरी विधानसभा से आते हैं और आज के इस चक्का जाम में काफी अहम रोल है इनका। दादा स्वागत। धन्यवाद। यहाँ पे अभी आप लोग जाम किए हैं, जाम करने का मुख्य मकसद क्या है आप लोग का? देखिए, जाम करने का मुख्य कारण यही है और मांग यही है कि हमारे सहयोगी, हमारे साथी जो मजदूर भाई लोग हैं, जो जिनको 2020 नवंबर में इन लोगों को कंपनी के द्वारा, एससीसी महाप्रबंधक के द्वारा और जयराम सिंह यादव के द्वारा, क्या लगे जयराम सिंह यादव खैजन हमियों नहीं जाना है, अगर चेहरा तो हमू देखे खोजे, बड़ी गुस्सा है, अगर देख ललक की कर पाए हमू नहीं बुझे पा रहे। जयराम सिंह यादव इनके नाम के, इनके द्वारा मनमानी तरीके से हमारे 20 मजदूर भाइयों को निकाल दिया गया, जबकि उन लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया और उन लोगों को जेल भी भेजने का काम किया गया। आप समझ सकते हैं कि हमारे 20 मजदूर भाइयों का क्या स्थिति गुजरता होगा कि 20 मजदूर भाइयों का 3 साल हो गया। आप जैसे बोले कि 2 साल हुआ, लेकिन मैं उनको दोहराता हूँ, 2020 से उन लोगों को 2023 आ गया, अब 2024 भी आ चुका है। 2024 का दरमियान में जो कितने पर्व होता है, त्योहार होता है, आपका उनका बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई होता है और विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, इन सभी चीजों को अनदेखा करते हुए और इन कंपनी के द्वारा एकदम मनगढ़ंत इन लोगों के ऊपर केस किया गया, शोषण किया गया, अत्याचार किया गया। हम देखते हैं लगातार जयराम सिंह यादव का नाम आता है। आप कुछ दिन पहले हमारे प्रधान घंटा का ओवरब्रिज के पास भी एक दुर्घटना घटा, उन्हीं का गाड़ी था, उन्हीं का गाड़ी से हमारे सहयोगी को, हमारे भाई लोग को भी मारने का काम किया, उनका देहांत हो गया। आप समझ सकते हैं कि आज ये कंपनी उनको कहाँ इतना सर पे बैठा दिया गया है कि आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इनके पत्ता भी गवा देते होंगे कि ये भी दूषित है, ये भी प्रभावित है इनके, आप समझ सकते हैं। आप बताएंगे कि ये जो 20 लोग हैं, क्या ये यहाँ पे उनका जमीन भी गया है कि नहीं गया है? बिल्कुल, इन लोगों का ही जमीन गया है। इन लोगों का जमीन सही, इन लोग का अपना सोना जैसा खेत था, सोना जैसा जमीन था, इन लोगों ने दान देने का काम किया। इन्हीं के दान के वजह से एससीसी फैक्ट्री जो सीधे दिखाई दे रहा है, ये एससीसी फैक्ट्री खड़ा हुआ है और ये एससीसी फैक्ट्री पूरा भारत देश में संचालन करने का काम कर रही है। लेकिन छाताडार के पंचायत के ये जो 20 मजदूर भाई है, इनके पेट में लात मारने का काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं हमारे 20 मजदूर भाइयों के ऊपर क्या स्थिति गुजरता होगा। हमारे अगुआ, हमारे नेतृत्वकर्ता टाइगर जयराम महतो जी भी इन 20 मजदूरों को लेकर और 75% स्थानीय आदमी को रोजगार को लेकर, CSR फंड को लेकर एवं विभिन्न प्रकार के जो सारी मांगे हैं हमारी, इन मांगों को लेकर उन्होंने SDO साहब को, DC साहब को, थाना प्रभारी महोदय को एवं अन्य सभी प्रशासनिक जगह में देने का काम किया। लेकिन अभी तक एससीसी महाप्रबंधक के द्वारा, FCI के द्वारा किसी प्रकार की पहल नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं कि ये जो जयराम सिंह यादव है, इनका क्या दबदबा है, इनका क्या रुतबा है, इनका एक बाल भी नहीं गया है यहाँ पे एससीसी खड़ा होने में। और इनका रोल देखिए आप, इनका योगदान देखिए कि इस प्रकार से इन लोग का रवैया चल रहा है। अगर ऐसी रवैया रहा तो मुझे लगता है ये झारखंड बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सिंदरी विधानसभा है, यहाँ विधायक होंगे, स्थानीय सांसद होंगे। अब 20 परिवार का जो नियोजन की बात है, क्या उन लोग कभी इस पर संज्ञान लेने की कोशिश नहीं की क्या? बिल्कुल, इन 20 मजदूर भाइयों ने कई जगह जाने का काम किया, क्योंकि उस समय हमारे JVKSS के टाइगर जयराम दादा भी नहीं थे। उस समय इन लोगों ने थे, मतलब उस समय संगठन नहीं थे हमारे पास, तो उस समय इन लोगों ने हमारे
हेमंत सोरेन जो खुद करप्ट थे, उनके भाभी जी के पास जाने का काम किया, जामा विधायक सीता सोरेन के पास जाने का काम किया, उनके बाद हमारे माननीय श्री ढुलू महतो जी के पास जाने का काम किया। लेकिन इन सबों ने यहाँ पे बैग में पैसा भरने का काम किया, इन सभी ने इनको धोखा देने का काम किया, इन सभी ने ये जो जयराम सिंह यादव है उनके सर में हाथ रखने का काम किया और हमारे 20 मजदूरों के ऊपर इनने पेट में लात मारने का काम किया इन सभी ने। जयराम जी शायद आने वाले हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे आदर्श आइडियल टाइगर जयराम दादा आ रहे हैं और निश्चित रूप से हमें भरोसा है, उम्मीद है, आशा है कि हमारी जो मांगे है सभी मांगे पूर्ण होंगे। और भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ये हो रहा है, हर जगह देख रहे हैं कि सरकारें हैं, स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो नहीं करके JBKCSC क्यों हर जगह आंदोलन कर रही है? ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये जो जनसैलाब देख रही है, ये उम्मीद का भीड़ है, ये आशा का भीड़ है। जिस प्रकार से हम सभी ने, आप हमारे MPL में देखते होंगे कि वो हमारे आदिवासी मजदूर वहाँ पे एक्सपायर किए थे, हेमंत सोरेन की सरकार होने के बाद भी किसी तरह का पहल नहीं किया गया। हमारे अगुआ टाइगर जयराम दादा ने 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाने का काम किया। आप तेतुलिया जाइए, वहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई को वहाँ पे मुआवजा दिलाने का काम किया। हमारे हरखूब भाटा जाइए, प्रदीप भाटा के पास जाइए, वहाँ पे हमारे मंडल जी, हमारे जो साथी थे, वो जब एक्सपायर किए उनको भी मुआवजा दिलाने का काम किया। तो इस प्रकार से विभिन्न हम लोग समस्या का समाधान करने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास विधायक नहीं होने के कारण, सांसद नहीं होने के कारण हम लोग नियम और नीति नहीं बना पाते हैं। अगर निश्चित रूप से हमें और हमारे साथियों को अगर विधायक और सांसद रूप में अगर दिखाई देता है, अगर ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये लोग चुनने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से नियम और नीति हम लोग बनाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हमें जो ये गेट जाम करने का काम करते हैं और जो मुआवजा दिलाने का काम करते हैं, इसके लिए हम लोग को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ पे नियम नीति नहीं होने के कारण हमें लड़ना पड़ रहा है। कुछ ही आपको हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी मान लेते हैं आप लोग चक्का जाम कर दिए हैं, चारों गेट जाम कर दिए हैं, अगर आप लोग को पुलिस उठा लेती है तब आप लोग क्या करेंगे? अरे महाराज, पुलिस भी आदमी है, हम भी आदमी है, कहाँ ले जीते हो? पुलिस कहाँ ले जीते? थानवे में न लगते? डर नहीं लगता है क्या? ओहो मरते जी, ओहो मरते, हमू मरबे, ओहो जन्म ले, हमू जन्म ले, के बचा ले यहाँ? हमें अपन हक अधिकार जो लड़ा है ना, पुनः हमारे को छीने थोड़े आए है। कोई डर नहीं लगता है, डरने का क्या है जी? अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। किसी का हम जयराम सिंह यादव थोड़े हैं कि हम किसी का गरीब का छीन लेंगे, एने छून लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, क्यों डरेंगे? डरने का बातें नहीं है। डरते तो गया पुल में जाके इतना बड़ा आंदोलन नहीं करते हैं। डरने का बात होता तो रात हम लोग 12 बजे जाके MPL में आंदोलन करने का काम नहीं करते। DSP महोदय बोल रहा था देशद्रोह का केस कर देंगे, देशद्रोह का केस कर देंगे। आप बताइए, MPL के बाद आप चल जाइए यहाँ पे धनबाद गया पुल में, सभी तीनों थाना प्रभारी आ गया था, धनबाद का आ गया था, आपका साराईडला का आ गया था, तीनों थाना प्रभारी आ गया, झरिया का आ गया, उठाने का काम किया। हम लोग का केस भी है, लेकिन फिर भी डर नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि हमारे आदर्श और आइडियल टाइगर जयराम दादा है, जो निडर है, तो हम लोग उनका अनुज है, हम लोग क्यों डर सकते हैं? हम लोग को डर नहीं लगता है। चलिए, क्या कहिएगा आप लोग यहाँ पे आए आंदोलन करने के लिए? देखिए, हम लोग का मांग यही है कि जो 20 मजदूरों को निकाला गया था, तत्काल उसको पुनः बहाल किया जाए और पुनः रखा जाए। और हमें उम्मीद है कि ये जरूर वार्ता सफल होगी। टाइगर जयराम जी आने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा? वो आएंगे और हमें हक और अधिकार दिलाएंगे, हमें उम्मीद है वो जरूर आएंगे। और रुपेश मंडल